देखिए ना, मऊगंज में पानी का हाहाकार मचा हुआ है और बिल हर महीने आ रहा है। मैं तो कलेक्टर साहब से भी मिलकर ये ज्ञापन देने वाला हूँ, मिलकर बात करने वाला हूँ कि जब आप पानी सप्लाई नहीं करा रहे हैं, पब्लिक को पानी नहीं मिल रही है, नहीं मिल रहा है, तो आप बिल काहे का दे रहे हैं, काहे का नौटंकी कर रहे हैं। मऊगंज नगर पंचायत भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है। मऊगंज नगर पंचायत में ये देखिए कि आप ये रोड एक बार बनती है फिर उखड़ती है। आज लगभग 3 साल से मऊगंज की रोड 3-4 किलोमीटर की रोड बन रही, अभी तक पूरी नहीं हुई। अब बरसात में आप जाइए मऊगंज देखने, बाजार देखिए कितनी दुर्दशा है। सीएमओ और मऊगंज में जल संकट और कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी का हमला। प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जोन प्रभारी रेवा उमेश त्रिपाठी ने जिला प्रशासन सहित स्थानीय विधायक पर साधा निशाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी पब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। मऊगंज जिले में लगातार गहराते जल संकट, बिजली कटौती, जर्जर सड़कों और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित उमेश त्रिपाठी ने जिला प्रशासन सहित नगर परिषद के भ्रष्टाचार और वर्तमान विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आप नेता प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित उमेश त्रिपाठी ने रविवार को प्रेस वार्ता कर जिला बनने के बाद की मूलभूत सुविधाओं से वंचित मऊगंज को लेकर जहां चिंता व्यक्त की, वहीं दूसरी ओर इन सब के जिम्मेदारों पर जमकर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मऊगंज की जनता बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, लेकिन प्रशासन और नेता जनता की समस्याओं से मुंह मोड़े बैठे हैं। आज मऊगंज में ऐसे हालात है कि पीने के पानी के लिए जनता तरस रही है, सड़कों की हालात बदतर है, बिजली कटौती चरम पर है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। ये सरकार और विधायक दोनों की नाकामी है। उमेश त्रिपाठी ने वर्तमान विधायक प्रदीप पटेल पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने विधायक के धरना प्रदर्शन को राजनीतिक स्टंट बताते हुए कहा है कि सब केवल जनता को गुमराह करने की कोशिश है। आम आदमी पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो पार्टी जमीनी आंदोलन के लिए तैयार है और आने वाले समय में मऊगंज में बड़ा जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। आइए सीधे जुड़ते हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित उमेश त्रिपाठी के साथ। प्रेस वार्ता में उन्होंने क्या कुछ कहा है। खबर के स्पॉन्सर्स है मैसर सीताराम रामेश्वर प्रसाद एंड सन्स टाटा स्टील एजेंसी। अब नए पते पर बड़े हनुमान मंदिर गेट से अंदर कन्या स्कूल के सामने मऊगंज। टाटा और नेशनल कंपनी की नालीदार चद्दर, कडोल पाइप, कंडीलेदार तार, जाली और पेंट मिलने का प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान। प्रोप्राइटर सीताराम गुप्ता। मोबाइल नंबर 9179130220। टाटा स्टील एजेंसी से ही ओरिजिनल मटेरियल खरीदे और स्कीम का सही लाभ प्राप्त करें। विभिन्न मीडिया समूह से आए सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मऊगंज की धरती पर आज आप देख रहे हैं कि जब से जिला बना है तब से लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो कि नेशनल लेवल पे इसका मैसेज गया है और मऊगंज बदनाम होता जा रहा है। पुलिस की निष्क्रियता ये दर्शा रही है कि वो अपराधियों पे, तस्करों पे अंकुश लगाने में बिल्कुल विफल है। किसी भी तरह का पुलिस और प्रशासन का भय नहीं है। अभी हमारे मऊगंज जिले में गढ़वा कांड के बाद नवागत हमारे एसपी महोदय और कलेक्टर साहब, एडिशनल एसपी, ये जो प्रशासनिक सर्जरी हुई इसके बाद आए हैं, थोड़ा सा सुनने को मिल रहा है कि काफ़ी कसावट है, पर अभी और करने की ज़रूरत है। इसी सब को लेके हम आज आप लोगों के सामने रूबरू हुए हैं और ये कहना चाहते हैं कि मऊगंज को यदि आप स्वर्ग नहीं बना सकते तो नर्क न बनाइए। मऊगंज की व्यवस्था जैसे पहले थी उससे बदतर कर दिया आप लोगों ने। हमारे यहाँ का जो भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि है वो मऊगंज का दुर्भाग्य कहें कि मऊगंज की जनता का दुर्भाग्य कहें कि किसका दुर्भाग्य कहें कि वो सिर्फ और सिर्फ धरनावीर बना हुआ है। यहाँ से भोपाल तक वो नाक कटवाने में कामयाब रहे हैं और आज ये स्थिति है कि उस धरनावीर का
कहीं भी अपनी पार्टी से में कहीं सुनवाई नहीं हो रही। आगे आप लोग जैसा कहेंगे, जैसा मार्गदर्शन देंगे, हम करने को तैयार हैं, क्योंकि आप ही एक हैं जो तटस्थ हैं और बीच बीच में शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों की आंख बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं कि ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो इसी सब को लेके आज हम आप लोगों के सामने आए हैं। आप जो आपके सवाल हैं आप कर सकते हैं। मऊगंज विधायक जिस तरह से काम कर रहे हैं यहाँ पे, कभी कोई बेस बना के कभी कोई बेस बना के, उसमें न जा करके अगर विकास की बात करें तो कोई विकास की बात कर लेके धरना पर नहीं बैठते हैं। देखिए, मऊगंज विधायक का अब काम वैसे भी 90% उनका खत्म हो चुका है। मऊगंज विधायक आपको दिखाई नहीं देते होंगे, क्योंकि जब से पुराने एसपी कलेक्टर एडिशनल यहाँ से गए हैं तब से उनका 90% काम खत्म हो चुका है। क्योंकि आज ये धरना देके और उन लोगों को एक अनैतिक दबाव बना के मऊगंज को आपसी लड़ाई माने हिंदू मुस्लिम कर करके एक मंदिर मस्जिद कर करके, कई बार आपने देखा होगा देवरा कांड जी जो विधायक ने करवाया था वो बहुत ही शर्मनाक कांड हुआ था, पर किसी भी तरह से वो संभल गया। तो मऊगंज विधायक का तो आप पता ही नहीं, वो अपने काम में सफल हो रहे हैं। वो यही करने आए थे, उनका मऊगंज में है क्या, कौन सा नारा खेड़ी उनका मऊगंज में है। इसके पहले जितने विधायक थे आप बताइए, कोई विधायक आपको दिखता हो मऊगंज में? इसके पहले भी कई विधायक रहे जो मऊगंज से निर्वाचित हुए, 15 साल है, जब हार गए तो मुँह नहीं दिखा रहे हैं। ये भी नहीं दिखाएंगे, ये तो पलट के कभी नहीं आएगा। जो पहले विधायक मऊगंज रापर जिले के हुए, उन्होंने मऊगंज को कुछ विकास की गति दी है, कुछ न कुछ दिया है। देखिए, मऊगंज में विकास की गति दिया है तो सिर्फ 2 लोगों ने दिया है। वो पंडित रामधनी मिश्र जी हैं, जो दिवंगत पंडित रामधनी मिश्र जी हैं, जो देखिए आपके सामने आज भी मऊगंज कॉलेज और मऊगंज सरस्वती आर्ट खंडे स्कूल है, जहाँ शिक्षा को उन्होंने समझा कि शिक्षा की गुणवत्ता क्या होती है, शिक्षा का महत्व क्या है। और नहीं तो इसके पहले लड़के जो है तो वो आर्ट्स करने के बाद कॉलेज का हायर एजुकेशन के लिए रीवा जाना पड़ता था, सबके बस का नहीं। दूसरा, पंडित जगदीश प्रसाद मसूरिया जी हैं, तिवारी जी, जो कि गुरमाबाद, उन्होंने किसानों की इतनी बड़ी समस्या दूर की है कि आज मऊगंज का किसान जो पहले बाहर जाता था वो बाहर न जाके अपनी किसानी से जीविकोपार्जन कर रहा। बाकी का काम गिना दीजिए कि कोई भी साल भर बने हो गया। आप स्वास्थ्य विभाग देख लीजिए कितनी दुर्दशा है मऊगंज सिविल हॉस्पिटल की। आप उस समय पानी की देखिए ना, मऊगंज में पानी का हाहाकार मचा हुआ है और बिल हर महीने आ रहा है। मैं तो कलेक्टर साहब से भी मिलकर ये ज्ञापन देने वाला हूँ, मिलकर बात करने वाला हूँ कि जब आप पानी सप्लाई नहीं करा रहे, पब्लिक को पानी नहीं मिल रहा है, तो आप बिल काहे का दे रहे हैं, काहे का नौटंकी कर रहे हैं। मऊगंज नगर पंचायत भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है। मऊगंज नगर पंचायत में ये देखिए कि आप ये रोड एक बार बनती है फिर उखड़ती है। आज लगभग 3 साल से मऊगंज की रोड 3-4 किलोमीटर की रोड बंद नहीं, अभी तक पूरी नहीं हुई। अब बरसात में आप जाइए मऊगंज देखिए, बाजार देखिए कि कितनी दुर्दशा है। सीएमओ और नगर पालिका अध्यक्ष है, इनके खिलाफ लोकायुक्त की जांच चल रही है, हाई कोर्ट में मामला चल रहा है दोनों लोगों का, लेकिन भ्रष्टाचार एकदम उसी रफ्तार से चल रहा है। सीएमओ और मऊगंज हम अभी आपसे कह चुके हैं कि इन लोगों की मंशा है मऊगंज को कोई न चमकाने, अपने आप को चमकाने की है, उसमें ये सफल है। हमारे माननीय विधायक जी देख देख के बढ़िया फर्स्ट क्लास अपने लोगों को बैठा के मऊगंज से जितना दोहन कर सकते हैं बढ़िया दोहन कर रहे हैं। और मऊगंज में जब ये विधायक नहीं थे तब इनकी संपत्ति की जांच कराई जाए, और आज विधायक बनने के बाद इनके संपत्ति की जांच कराई जाए। कम से कम 1000 गुना की वृद्धि हुई है इनकी संपत्ति, वो कहाँ से आया। आप टैक्स देते हैं साल भर में, अभी अपना व्यवसाय बताएं। अभी तो जमीन खरीदी का 2 वर्ष का मुहूर्त चल रहा है, 2 वर्ष विधानसभा बच्चा है। नहीं तो वो तो यही है, आज लगभग सैकड़ों एकड़ जमीन खरीद चुके हैं मऊगंज में। मेरा एक सवाल है कि 38 में कोऑपरेटिव में लगभग 7 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ, जिसमें वर्तमान विधायक ने प्रदर्शन किया रीवा में। इसके बाद भी लोगों का पैसा डूब गया, लोग प्रदर्शन के लिए आते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप विपक्ष में हैं, जनता ने जनमत नहीं दिया, अलग बात है, लेकिन ये आवाज़ आप लोग कब उठाएं? हम देखिए हमारी जानकारी में आया है, क्योंकि मऊगंज विधायक इसको पहले उठा
रह चुके हैं, पर आज तक एक भी धरना प्रदर्शन का रिजल्ट मऊगंज विधायक का निकला हो तो आप हमको बता दीजिए। इसीलिए तो कह रहे हैं कि मऊगंज विधायक बस स्टैंड की दुकान के लिए धरना देने गए थे, दुकान वहीं की वहीं है। मऊगंज विधायक सिर्फ पैसे का महामारी बांधने के लिए अपना जो है नौटंकी करके धीरे धीरे शांति से बैठ जाते हैं। एक भी धरना प्रदर्शन का मऊगंज विधायक का आप हमको उदाहरण दीजिए कि जिसका सकारात्मक रिजल्ट निकला हो। एक सत्ता पक्ष का विधायक को धरना देने की आवश्यकता है, ऐसा नकारा विधायक को एक चुल्लू पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अरे तुम तो एक आदेश करो, जिसको हटाना है तुरंत हटाए, जिसकी जांच होना है तुरंत जांच होनी चाहिए। चाहे का विधायक हो, वो भी सत्ता पक्ष सीनियर विधायक को दूसरी बार से नहीं गए, इसके बाद तुम्हारा ये फर्ज है कि तुम चुल्लू पानी में डूबना। इस समय आरटीओ चर्चा का विषय बना हुआ है बैरियर, और विधायक जी भी वहाँ जाते हैं, एक दो बार कुछ विवाद भी बढ़ा हुआ है, लेकिन वहाँ ट्रक वाले जो हैं, जो आसपास के परिवहन के मालिक, उनके साथ लगातार लोग होते हैं। हम कल ही देखें, हम खुद आए हैं तो हम कल ही देखें वहाँ हम अभी आपसे बता रहे हैं कि मऊगंज विधायक के शहर से मऊगंज विधायक का और यहाँ जो सत्ता पक्ष विधायक रह चुके हैं, चाहे निकल चुके हों, इनका हफ्ता बदल हुआ, महीना बदल हुआ, इनके सहते मऊगंज। आज ये बताइए मऊगंज ऐसा कौन सा गाँव है जो मैं गाड़ी से छूता हूँ? आप मऊगंज पुलिस को बता के देखिए, मऊगंज जिले के किसी भी थाने की पुलिस को बता के देखिए, और कोई पुलिस कार्रवाई करने नहीं जाती। क्यों? क्योंकि सख्त बना हुआ है, और जगह जगह यहीं पे एक बड़ा इतना बड़ा कांड हुआ था कि दारू वाले पुलिस वालों को मारे थे, पैकारी वाले पुलिस वालों को मारे थे। और क्या कर लिया इन्होंने? क्योंकि ये इनके हाथ बंधे हैं, ये पैसा ले खा रहे हैं, तो जब पैसा खा रहे हो तो हाथ नहीं निकालो। पूरे मऊगंज में गांजा दारू गोरे इसका जो है, तो ऐसा कोई गाँव छूटा नहीं जहाँ ना हो पुलिस प्रशासन की जानकारी में ना। ये सब यही लोग करा रहे हैं, कोई दूसरा नहीं करा रहा। आपने कई बड़े आरोप लगाए हैं, यदि प्रशासन ये मांग नहीं मानता है, बंगला स्टैंड आपका क्या है? भाई हम धरने प्रदर्शन कर सकते हैं, तो उसका भी कोई रिजल्ट निकलना नहीं होता है, क्योंकि इंतजार मिलते नहीं। ये बताइए, अभी आप देखिए मध्य प्रदेश में, मैं भोपाल में रहता हूँ, विजय शाह ने कितना बड़ा आरोप लगाया था उस लेफ्टिनेंट कर्नल के ऊपर, और जो कि उस समय मैंने सोफिया कुरैशी मैडम को फ्रंट पे ला के और बीजेपी ने दिखाया पत्रकार वार्ता करा के, और कितना शब्द उनको बोला गया। उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का भारत के सैनिकों के लिए बोला कि ये भारत प्रधानमंत्री के चरणों में, मोदी के चरणों में भारत की सेना नतमस्तक है। क्या किए है उसका? ये आप लिख के ले लीजिए, जब इनके ऊपर आती है तो ये मौन धारण कर लेते हैं, और फिर ये कहीं ना कहीं आपका ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट करने लगेंगे, और उस बात को वहीं दबा देंगे, कहीं कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो जब इस पर नहीं कर रहे हैं, यहाँ कहाँ करेंगे छोटी मोटी घटनाओं पर? आजकल पूरा जिला मेडिकल नशे की चपेट में है, आज का युवा पूरा मेडिकल नशे में है, और प्रशासनिक सर्जरी के बाद भी नशे में रोकथाम नहीं हो रही। इसके लिए अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, प्रशासनिक सर्जरी के बाद एक तो हुआ है कि यहाँ जो ये धरना टीवी कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए थे हमारे विधायक, जैसे कि वो अभी आपको बहुत दिनों से थोड़ा शांति दिख रही, गायब हुए। अभी हमें उम्मीद है कि अभी नवागढ़ जितने एडिशनल और ये एसपी और जितने जिले के प्रमुख लोग आए हैं, तो उम्मीद है कि ये साबित करेंगे, और नहीं करते हैं तो फिर इनके खिलाफ फिर चालू होगा। भाई यही ना हुआ था पिछली बार वाले प्रशासनिक अधिकारी पैसे 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 करते रह गए, पब्लिक उनके दरवाजे पे लात मार के घुसती थी, 2 करोड़ के लोग जो क्योंकि उनका डर खत्म हो गया था। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा स्थिति ना आए, इनका डर कम से कम अपराधियों के ऊपर बराबर बना होना चाहिए। अपराधी थाने के अंदर कोई घुस के बदतमीजी न करे, ये होना चाहिए। जिससे जो है पूरा मऊगंज जिला बिजी है, इसको लेकर के आप क्या करेंगे? हम आपको बताया है कि हम माननीय कलेक्टर साहब से मिलेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, और उनके नॉलेज में लाएंगे कि आपके आने के बाद भी मऊगंज सिविल अस्पताल की स्थिति देख रहे हैं, पानी की स्थिति देख रहे हैं, जनता तात्काल कर रही है। सड़क कल पानी, थोड़ा सा पानी गिर गया है तो मऊगंज में जाम लगना चालू हो गया था, तो ये हमारे भी ध्यान में है, और कल हम जो है तो इसकी चर्चा करें। आप लोगों को एक खुशखबरी हम बताए दे रहे हैं कि आपके परिवार से 2 लोग हमारे साथ जुड़े हैं,
हमारी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं, और उसमें अजय बदिया जी हैं जो मीडिया प्रभारी हैं बने हैं, और हमारे सलाहकार भी रहेंगे, और सुखवंत मिश्रा जी मऊगंज विधानसभा के प्रमुख बनाए गए। ये हमारे लिए भी और आप लोगों के भी, आपके परिवार के सदस्य, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी खुशी हुई।